भाव सूची का उपयोग। भाव सूची, जैसे कोई भी सामान खरीदने जाओ ना, जैसे मार्केट में जब सामान खरीदने जाते हैं तो वहां पर एक भाव सूची लिखी रहती है, कीमत या रेट सूची लिखी रहती है या कीमत सूची लिखी रहती है। वहां पर ये लिखा रहता है कि आपको, जैसे यहाँ पर ये पूरी भाव रेट है, भाव रुपए में है, यानी कि ये पूरे भाव, ये पूरी कीमत लिस्ट है कि हाँ क्या चीज कितने में मिलेगा। जैसे टमाटर 8 रुपए प्रति किलो, यहाँ पे लिखा है प्रति किलो मतलब 1 किलो। टमाटर प्रति किलो 8 रुपए, मैंने टमाटर 1 किलो 8 रुपए का मिलेगा यहाँ पर। ऐसी पूरी रेट सूची लिखी रहती है। अब हम देखते हैं इसमें क्या बोला है। एक बटा तो 1/2 कद्दू टमाटर की कीमत कितनी होगी। अब 1/2 मतलब, देखो पहले हम किलो के बारे में समझ लेते हैं। किलो के बारे में समझा ही रखा है। किलो, किलो का मतलब होता है 1 किलो में 1 किलो हुआ ना, तो 1 किलो का मतलब होता है कि 1000 ग्राम। 1000 ग्राम। अब जैसे हम बोल देते हैं ना कि 250 ग्राम या आधा किलो। आधा किलो किसे बोलते हैं ना, इसी का आधा हो जाता है आधा। आधा किलो जैसे बोल देते हैं ना, कुछ लोग आधा किलो भी बोल देते हैं। तो आधा किलो का मतलब हो जाता है, इसका आधा कर दो। 1000 का आधा होगा 500, 2 से भाग दे दो, 500 ग्राम आएगा। 500 ग्राम आएगा। और यहाँ पर और जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि 250 ग्राम, तो 250 ग्राम क्या हो जाता है, इसका जानते हो ना, 250 ग्राम हो जाता है 1/4। इसका मतलब कि ये 1 किलो का ना, पूरे 1000 ग्राम का 1/4 हिस्सा, यानी कि 250 ग्राम का मतलब 250। ये 1/4, 1 किलो का 1/4 भाग निकल के आ जाएगा 250 ग्राम। तो ये सब अभी हम इसमें करेंगे, इसलिए मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि क्या क्या होता है। और एक आता है कि हम जैसे बोल देते हैं ना 750 ग्राम, भैया आलू 750 ग्राम दे दीजिए या दाल दे दीजिए। तो इन सब चीजों में हम प्रयोग करते हैं। यहाँ पर 750 ग्राम का मतलब होता है, यहाँ पर 750 ग्राम का मतलब कि 1 किलो का 3/4 भाग। ये 1 किलो का 3/4 भाग हो जाएगा। ये 1 किलो का 1 किलो का 1/4 भाग हो जाएगा। और ये 3/4 भाग ये हो जाएगा। 3/4 भाग 750 ग्राम 1 किलो का, और 1/4 भाग 250 ग्राम। और आधा किलो, आधा किलो का हम 1/2 भी लिख देते हैं। 1/2 भी लिख देते हैं आधा किलो का, ये रहा 500 ग्राम। और 1 किलो का तो हम 1 लिख देते हैं, या फिर जैसे ऐसे रहेगा ना तो 1/1 लिख देते हैं। एक हम पूरा 1 ही किलो लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं। या कभी कभी क्वेश्चन में हमें 1/1 भी लिख दिया जाता है, तो इसका मतलब कि पूरा 1 किलो। या कोई भी चीज है, अगर जैसे यहाँ पर है ये 5, यहाँ पर भी 5 है, तो इसका मतलब जानते हो, इसका मतलब पूरा हो गया, पूरा कद्दू का पूरा भाग मिल जाएगा। अब देखो, अब ये तो समझ में आ ही गया। अब बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या बोला है। देखो, 1/2 किलो टमाटर की कीमत कितनी होगी। 1/2, यहाँ पर अभी बताया है 500 ग्राम, ये अभी बताया आधा किलो 500, 1/2 500 ग्राम। तो यानी देखो, जब पूरे 1 किलो टमाटर की कीमत कितनी है, 8 रुपए है। 1 किलो टमाटर की कीमत 8 रुपए है, तो इसका आधा कर दो। 1 किलो टमाटर में एक 1 किलो में कितने ग्राम होता है, 1000 ग्राम। और हमसे 500 ग्राम का भाव पूछा है, तो इसका आधा कर दो। आधा करो, कितना आएगा, 8 को 2 से भाग दे दो तो आएगा 4। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 ते ऐसे भाग दो तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 ते 6, 2 चक्को 8। 8 ये कट जाएगा, ये बचा 4, यानी 4 रुपए आएगा। तो 1/2 किलो टमाटर की कीमत कितनी होगी, आधा किलो टमाटर की कीमत होगी 4 रुपए। अब देखो क्या बोला है यहाँ पर, किसकी कीमत ज्यादा होगी, किसकी कीमत ज्यादा होगी, 1/2 किलो प्याज की या 1/4 किलो गाजर की। यहाँ पर देखो, जो प्याज की कीमत, किसकी कीमत ज्यादा होगी, इसने हमसे पूछा है। आधा किलो प्याज की कीमत ज्यादा होगी, या आधा किलो प्याज की कीमत, या 1/4 गाजर की कीमत। चौथाई मतलब 250 ग्राम, 250 ग्राम गाजर की कीमत ज्यादा होगी, या आधा किलो प्याज की यानी 500 ग्राम प्याज की। तो क्या करो, प्याज देखो, प्याज कितने रुपए का, यहाँ पर देखो 10 रुपए का है। तो आधा किलो कितना हो जाएगा, प्याज का आधा, 10 रुपए का आधा 5 हो जाएगा। अब देखो 5 हो जाए,
अब यहाँ पर गाजर की कीमत देखो कितना है, गाजर की कीमत है 16 रुपए। अब ये 1 किलो गाजर की कीमत 16 रुपए है। अगर हम इसके आधा किलो निकाले तो आधा किलो आ जाएगा 8 रुपए। 16 का आधा होता है 8। अब 8, अब 500 का भी आधा कर दो। ये 500 का भी आधा करो। 500 का आधा करोगे तो 250 ग्राम आएगा, और इसका आधा कर दोगे तो आएगा 4। इसका गाजर का कीमत आ जाएगा 4, यानी कि 250 ग्राम 1/4। 1/4 किलो गाजर की कीमत कितने रुपए होगी, 4 रुपए। और यहाँ पर आधा किलो प्याज की कीमत 5 रुपए। तो किसकी कीमत ज्यादा है, 1 किलो प्याज की। तो यहाँ पर हम की लिख देते हैं, प्याज की कीमत ज्यादा है। अब देखो 3/4 किलो आलू की कीमत क्या होगी, 3/4 किलो। तो हमें कुछ नहीं करना है, जैसे अभी हमने इसमें पैसे पीछे किया, जैसा अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया वैसे इसे भी करना है। इसमें थोड़ा अलग से करेंगे हम। 3/4 किलो आलू की कीमत, 3/4 यहाँ पर तो समझा रखा है 750 ग्राम होता है। ये 3/4 का मतलब 750 ग्राम। तो ये याद कर लो, ये याद हो गया, इसे लिख भी लो। अगर ये याद हो गया तब कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं, ये चैप्टर कुछ नहीं है। ये जो क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं ये कुछ नहीं है, तो ये याद कर लो। तो 3/4 का मतलब 750 ग्राम। अब 750 ग्राम है, इसकी कीमत हमसे पूछी है आलू की कीमत। आलू कितने रुपए में है, 12 रुपए में। 12 रुपए। अगर हम 500 ग्राम आलू का कीमत जाने तो इसका आधा कर लो। भैया कहोगे कि आधा कर दो, अभी तो पता है आधा कर दो, तो 12 का आधा हो जाएगा 6, यानी आधा किलो आलू की कीमत 6 रुपए होगी। अब उसी का आधा कर दे, आधा कर दो, 250 ग्राम 250 ग्राम कर दो, तो इसका आधा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3 रुपए। अगर अब हम मैं आधा किलो और 250 ग्राम को जोड़ दूं तो क्या मेरा ये नहीं निकल के नहीं आ जाएगा 750 ग्राम? क्यों नहीं निकल के आ गया? 500 में अगर आप 250 को जोड़ते हो कितना आएगा, 500 में 250 को जोड़ो तो ये जीरो में जीरो आएगा। जोड़ की मैंने आपको जोड़ सिखा रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो वो जाके देख लेना, उसमें मैंने बहुत अच्छे से जोड़ सिखा रखा है। और ये 5 आ गया, और 5 2 7 आ गया, 750 ग्राम आ तो गया। देखो ये आलू की 1/2 की भाग की कीमत हो गई, और ये हो गई 1/4 भाग की कीमत। जब इन्हें हम जोड़ देंगे या इन्हें भी जोड़ देंगे तो इन्हें हम भिन्नों के जोड़ में जोड़ेंगे। जब हम भिन्नों के जोड़ गुणा भाग करेंगे ना तब ये हम सीखेंगे। अभी हम इतने जो देखते हैं इधर वाला, तो इसे जोड़ोगे कितना आएगा, 750 ग्राम आएगा। तो अगर मैं ये दोनों कीमत जोड़ दूं, आलू के आधा किलो की कीमत और 250 ग्राम की कीमत जोड़ दो, तो क्या मेरे 750 ग्राम यानी कि 3/4 भाग निकल के नहीं आ जाएगा, निकल के आ जाएगा। तो कितने रुपए हो जाएंगे, इसे जोड़ो, 6×3 = 9। 6×3 हो जाएंगे कितने, तो यहाँ पर कितनी कीमत हो जाएगी, 9। या फिर इसे आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर 3/4 की कीमत पूछा है और यहाँ पर कर दो, छोड़ो 12 लिख दो, और इसके नीचे एक लगा दो, जिसके नीचे कोई नहीं होता, जिसके पीछे कोई नहीं होता ना, जिसे कहते हैं ना कि जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ भगवान होता है। तो ये 12 के साथ भगवान बन के एक खड़ा है। तो अब 12 के साथ भगवान बन के एक खड़ा है, एक का भैया अगर गुणा करो किसी में तो उतना ही आता है। एक का चाहे जितने में आप गुणा करोगे या भाग दोगे ना तो वो उतना आएगा, लेकिन याद रखना जोड़ना नहीं। जोड़ोगे तो आंसर अलग निकल के आएगा, डिफरेंट टाइप से निकल के आएगा। कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान, तो एक भगवान बन के यहाँ पर खड़ा है। तो इसे गुणा करो, तो 12 का 3 में गुणा कर दो, तो इससे पहले इससे गुणा कर दो, इससे गुणा कर दो, आसान हो जाएगा। 3×2 आ जाएगा 6, और 3×1 = 3, 36 आ गया, और यहाँ पर 4×1 = 4 आ जाएगा। अब भाग, भैया भाग की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो मैंने आपको भाग भी सिखा रखा है, जाके उसे तुरंत देख लो, भाग की भी वीडियो देख लो। अब यहाँ पर देखो, अब इसे काट दो। हमें 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 36 से ज्यादा ना हो, उससे कम भले आ जाए लेकिन ज्यादा ना हो। तो हम पढ़ते हैं 4 का पहाड़ा, ये 4 का टेबल, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, और 4 7 4 8 32,
4 9 जा 36 आया 36। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 6 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 ये 36। तो ये इससे जब भाग दोगे, 4 से 36 को जब भाग दोगे तो 9 टाइम जाएगा, 9 टाइम जाएगा। तो यानी कि 9 रुपए इसकी कीमत आप ऐसे निकाल सकते हैं। और जो अभी मैंने ये आपको ये वाले बताए ना, तो इनकी कीमत भी ऐसे आप निकाल सकते हैं। 1/2 है तो 1/2 यहाँ पर लिखो, और यहाँ पर 8 लिख के यहाँ पर 1 कर दो, 8/2 आएगा, और यहाँ पर काटो तो 4 आएगा, आ जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया वैसे भी आप कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर, कीर्ति बाजार से खरीदारी के लिए जा रही है, कीर्ति बाजार में खरीदारी करने जा रही है। देखो उसके पास केवल 20 रुपए, उसके पास केवल 20 रुपए। क्या वह सूची में लिखी सभी चीजें खरीद सकती है? क्या वह सूची में लिखी सभी चीजें खरीद सकती है? ये लेकर आई है पूरा अपना सामान जो लेना है। तो अभी मैं इसे मिटा देता हूँ, फिर करते हैं। इसे मैं अभी मिटा देता हूँ, अभी तो पूरा कर ही दिया है। अब देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर ये रही, आलू 1/2 किलो, आलू 1/2 मतलब आधा, 1/2 जैसे मैं बोलूं दिमाग में आ जाना चाहिए कि आधा बोल रहे हैं, आधा। 1/2 मतलब आधा, 1/2 मतलब आधा। ये ध्यान में रख लो, क्योंकि ये पूरा हमारे चैप्टर ही है, आधा और चौथाई के ऊपर पूरा चैप्टर, ये टॉपिक ही है सब हमारा। तो अब देखो क्या है, आलू 1/2 यानी आधा किलो आलू की कीमत कितने रुपए है? आधा किलो आलू कितना है? आलू कहाँ गए, ये 12 रुपए का, यानी कि 6 रुपए। आलू आधा किलो आलू की कीमत 6 रुपए होगी। कद्दू 2 किलो, कद्दू 2 किलो, लालची कुंदू, याद आया कुछ? लालची कुंदू। अब यहाँ पर कद्दू खरीदने जा रहा है, कद्दू 2 किलो, 1 किलो कद्दू कितना है? 4 रुपए का। अब ये मत कह देना कि इसमें 1 किलो कद्दू 4 रुपए का है तो अब 2 किलो कैसे निकाले? अरे भैया, जब 1 किलो कद्दू की कीमत 4 रुपए दे रखा है, तो 1 किलो और जोड़ दो, 4 रुपए और जो है 8 हो जाएगा। अब गाजर 1/4 किलो, कीमत पता है ये? कुछ कीमत, गाजर की कीमत 1/4 किलो, कुछ समझ में आया? गाजर 16 है, गाजर 1 किलो गाजर 16 रुपए की है। कुछ नहीं करना, इसका आधा कर दो, 16 का आधा करो 8, यानी आधा किलो गाजर की कीमत हो गई 8 रुपए। और 250 ग्राम गाजर की कीमत हुई 4 रुपए। तो 1/4 ही तो बोल रहा है, 1/4 मतलब 250 ग्राम होता है, यानी 4 रुपए। और यार इसमें जोड़ दो, तो इसमें जोड़ो, इसे पहले जोड़ दो, 4 और 6 कितना होगा? 10 और 8 18, 18 रुपए की वो चीजें खरीद सकती है। 18 रुपए तक कुछ चीजें खरीद सकती है, तो 18 की सभी चीजें खरीद सकती है। देखो सभी चीजें नहीं खरीद सकती, अगर वो देखो इसमें कम कम खरीदे ना, ये वाले इतनी सामान है, ये इतना सामान लेने जा रही थी, तो इसकी कीमत हमने बता दिया कि हाँ 18 रुपए में हाँ खरीद सकती है। जो जो कीमत, जो जो सामान लेने जा रही थी वो खरीद सकती है, उसमें 18 रुपए ही देने पड़ेंगे, तो वो खरीद सकती है। अब बढ़ते हैं हम आगे, आगे देखते हैं क्या क्या बोला है। इस भाव सूची को देखकर तुम खुद 2 प्रश्न और बनाओ। इस भाव सूची को हमें देखकर 2 प्रश्न और बनाना है, 2 क्वेश्चन और बनाने हैं। तो पहले मैं इसे मिटा लेता हूँ, इरेज कर देता हूँ, ये इतना इरेज कर देता हूँ। अब देखो क्या है, अब हमें कुछ प्रश्न बनाने हैं। देखो तो मैं ये बनाता हूँ यहाँ पर इस सूची में कि हाँ, यहाँ पर मैं बनाता हूँ पहला क्वेश्चन। 1/2 किलो आलू और 3/4 किलो टमाटर, की कीमत, 1/4 किलो के आलू, 1/2 किलो आलू और 3/4 किलो टमाटर की कीमत कितनी होगी? ये इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और दूसरा क्वेश्चन मैं बनाता हूँ यहाँ पर, दूसरा क्वेश्चन और यहाँ पर बना लेते हैं कि यहाँ पर 4/4 किलो गाजर की कीमत, 4/4 किलो गाजर की कीमत आपको ये बताना है यहाँ पर। अब 4/4 किलो कीमत, अगर आपने सही से देखा है तो आप तो समझ गए होंगे, जिन्होंने सही से देखा वो तो समझ गए होंगे। यहाँ पर जैसे समझा रखा है, कहाँ गया, कहाँ समझा रखा था, ये यहाँ पर तो आप लोग समझ गए होंगे ना।
4/4। यहाँ पर देखो भैया, जब ये इतना आ रहा है 250 ग्राम, 3/4 है, तो ये तो 1 किलो पूरा 4 का 4 हो जाएगा ना। यहाँ पर तो मैंने समझाया था आपको, पीछे तो समझाया ये ना, तो समझ के कर लो। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, और ये बताना कि इसका आंसर क्या होगा। देखो, तो ये हमारा पूरा कंप्लीट होता है। यहाँ पर हमसे 2 क्वेश्चन बनाने को बोले थे, 2 प्रश्न बना, तो मैंने तो बना दिया। अब उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, तो उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। अब बढ़ते हैं अगले पेज पर, देखते हैं अगले पेज में क्या है।